हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो जस्टिस पर लेकर आई हूँ। अगर आपके भी पर्सन के साथ आपका रिलेशन है, चाहे आप मैरिड लाइफ हो, अनमैरिड लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो आपकी, आपके पर्सन के साथ कोई भी रिलेशन हो आपका, ठीक है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा उनके साथ किया, एफर्ट्स किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, मोहब्बत किया, और उसके बाद भी आज आपके हाथ जो है वो खाली हैं अपने रिलेशन में, तो ऐसे में जब हमारा दिल टूटता है, हम दुखी हो जाते हैं, तब हमें सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स पर बिलीव करना चाहिए और अपने कर्मा पर बिलीव करना चाहिए। दो चीज़ों पर बिलीव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो हमारे किए हुए कर्मा, और दूसरी चीज़ ईश्वर, ठीक है, गॉड, यूनिवर्स, आप जिसको भी मानते हैं, तो उन पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ अपने कर्मा पर। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है उसमें आज हमें देखना है कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा अपने रिलेशन में। अगर आप चाहते हो अपने रिलेशन में जस्टिस, न्याय चाहते हो, तो आज जो रीडिंग मैं कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा अपने रिलेशन में। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो मैं लेती हूँ और देखती हूँ कि भाई कौन से कार्ड आते हैं आपके रिलेशन के लिए, कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो रीडिंग है मेरी टैरो बेस के आधार पर है, यानी कि जो भी रीडिंग है, जो भी मेरा प्रोडिक्शन है, वो टैरो बेस पर, यानी कि टैरो कार्ड से किया हुआ प्रोडिक्शन है। तो ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे साथ टैरो कार्ड से अपने लक के अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन देखना, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। टैरो रीडिंग मेरे से साथ बुक करवा सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, एंड वीडियो पर भी मेरा नंबर आ रहा है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। आप देखते हैं जो कौन सा कार्ड आता है आपके लिए। तो वाओ, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। जजमेंट, फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। देखिए आज कितनी पावरफुल होते हैं हमारे टैरो कार्ड, कि जो भी मतलब हमारा जो भी आज का जो भी टॉपिक होता है उसी के आधार पर कार्ड जो है वो निकलने लगते हैं। कितनी मतलब उसकी बात है, आप सोचिए। ये भी तो पूरी तरीके से यूनिवर्स का एक तोहफा है हमारे लिए। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, वेरी नाइस। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल, एंड वाओ वेरी नाइस, जस्टिस। देखिए ना कितनी कितनी ताकत होती है, कितनी पावरफुल होते हैं। जस्टिस का नाम ले रहे हैं हम, और दो दो कार्ड जो हैं वो जस्टिस के आ रहे हैं। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कितना क्या कुछ कहते हैं ये टैरो कार्ड जस्टिस के मामले में, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, ठीक है। और कार्ड्स लेंगे। फूल की एनर्जी है, हैंगमैन वाली सिचुएशन, 7 ऑफ वैंड्स, लास्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड द मून। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे अब हम। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। मैं टैरो कार्ड थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि यहाँ पर स्पेस हो जाए, एंड स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि भाई क्या आपको अपने रिलेशन में या अपनी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस चीज़ को सबसे पहले कहना चाहूँगी आपसे। दो चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं जो मैं बताती हूँ, कि पहले आपकी एनर्जी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी। मैं यहाँ पर बता दूँ कि इस टाइम हालात क्या है, यानी कि आपके हालात क्या है और आपके पर्सन के हालात क्या है। उसके बाद फिर हम जस्टिस की बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा एक ऐसे कार्ड आए हुए कुछ मेरे पास। पहले मैं एक कार्ड को जो है वो ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं मेरे टैरो कार्ड्स, वो इस चीज़ को बता रहे हैं अच्छे से कि आप सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपकी जो पोजीशन है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ रही है, ठीक है। आप बहुत दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे कार्ड्स जो हैं वो इस चीज़ को बता रही है। यानी कि मून का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है,
फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हैंगमैन पर। मतलब यानी कि लगभग अगर मैं कहना चाहूँ कि एक ऐसी सिचुएशन में है अभी आप इस टाइम पर जिसमें आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। शायद आपका मन अपने वर्क लाइफ में भी नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट मुझे कहना ज़रूरी है क्योंकि मैं कार्ड देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से आप फिज़िकल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तनाव में हो, टेंशन में हो। आपकी जो वर्क लाइफ है यानी कि आपकी जो भी काम होगा उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो प्लीज़ सॉरी टू से, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है आई से अगेन कि मुझे वही बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। 24 आवर्स होते हैं ना, 24 आवर्स में मेरे ख्याल में 4 या 5 घंटे आप सोते होगे या अपना कुछ करते होगे। बाकी का टाइम जो है वो आपका पर्सन जो है वो आपके माइंड में चारों तरफ घूमता रहता है, कहीं ना कहीं उसकी यादें, उसका दिल, उसकी सारी सिचुएशन, उसकी बातें जो है वो आपके माइंड से नहीं निकल रही है, वो मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपके पर्सन की बात कहना चाहूँगी। इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन इस टाइम पर काफ़ी हद तक बेचैन है, काफ़ी हद तक परेशान है, जो कि मुझे इस टैरो कार्ड से दिख रहा है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है जो इस कार्ड को बता रही है कि आपका पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाह रहा है। अब क्यों चाह रहे हैं रीयूनियन? क्योंकि कहीं ना कहीं वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। इस टाइम पर उनको ऐसा फीलिंग हो रही है कि उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है बिना आपके। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्लीज़ गाइज मैं तभी सबसे कहती हूँ कि कर्मा पर ध्यान पहले दीजिए, हमेशा कर्मा पर ध्यान दीजिए। माइंड को पॉजिटिव कीजिए, निगेटिविटी को माइंड से हटाइए। जब आप कर्मा अच्छे करते हैं ना तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाती है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं जस्टिस से है। देखिए आपके पर्सन ने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया आपकी लाइफ को, यानी कि आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, जो मैं देख रही हूँ। आपने उनके साथ एक अच्छे रिलेशन में थे, जो कि मैं देख रही हूँ। बट उसके बाद भी, आपके साथ रिलेशन होने के बाद भी, अच्छा रिलेशन होने के बाद भी वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। और आज आपका पर्सन जो इस पोजीशन में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, या फिर यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका पर्सन भी हैंगमैन वाली पोजीशन में है। कहीं ना कहीं वो भी अपनी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो इस टाइम थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और उन्होंने जो आपके साथ किया, या फिर आपके साथ उन्होंने रिलेशन निभाया, या फिर पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशन में रहे, काफ़ी साल तक रिलेशन में रहे, और उसके बाद उन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा, आपका रिलेशन को तोड़ दिया या फिर आपके रिलेशन से चले गए। तो उसी का इफेक्ट है, उसी का कहीं ना कहीं गॉड आपके साथ दे रहा है। क्योंकि वो जिसके लिए गए थे वो उस इंसान के साथ उनका रिलेशन अभी नहीं टिक पा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज़ मैं यही देख रही हूँ कि आपका पर्सन जिस चीज़ के लिए गया था, जिस पर्सन के लिए गया था, जिस थर्ड पार्टी के लिए गया था, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली से हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई ही शी हो, बट मेन बात क्या है कि उसने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, उसने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। बट आज उसको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जिसकी वजह से वो सैड है, वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो दुखी है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहा है आपका पर्सन की फूल की एनर्जी में उसने पैर रख दिया। जैसे ये डांसिंग गर्ल है ना, और ये इस टाइम पर जब डांस कर रही है तो वो नहीं देख रही है, और या फिर कितना ज़्यादा हैप्पी है, वो नहीं देख रही है कि वो क्या मिस्टेक कर रही है कि एक पैर रखेगी नीचे और यहाँ पर पूरी तरीके से खाई है उसमें चली जाएगी। तो सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी हुई। उस समय हालात ऐसे थे कि वो नहीं समझा, उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा या आपकी फीलिंग को नहीं समझा। बट आज वो जिस पोजीशन में है तब उन्हें आपकी फीलिंग्स जो है वो सारी समझ में आ रही हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ थर्ड पार्टी के साथ। अगर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा है तो फिर वो ऐसी सैड एनर्जी में क्यों है? आपका पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है? कहीं ना क्यों उसको अपना पास्ट का रिलेशन याद आ रहा है, जब थर्ड पार्टी के साथ नहीं, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन ठीक नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो फीलिंग है वो नहीं जुड़ी है। इस टाइम पर कहीं ना कहीं कर्मा इफेक्ट कर रहा है। फिर मैं वही बोलूँगी क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर इंगेज मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनके पास रिलेशन में मनी की वजह से आई हो, कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से आई। क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन का माइंड जो है वो मनी की तरफ नहीं लग रहा, यानी कि उनकी वर्क लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ पर आप
यहाँ पर आप इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, ये 2 पर्सन है, ठीक है। और 2 पर्सन में एक पर्सन जो है वो फिजिकल बॉडी उसकी जो है वो वीक दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। दूसरा, ये जो पर्सन है इसको देख के पता चल रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है इस चीज़ को शो कर रहा है और बता रहा है कि जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनका पर्सन जो है इफेक्ट हो रहा है इस टाइम मनी प्रॉब्लम से, बहुत ज़्यादा फिजिकल भी टेंशन, सारी चीज़ें जो है वो उनकी डे बाई डे जो है उनकी एनर्जी जो है वो लो होती आ रही है। ये सारी चीज़ें कर्मा नहीं है तो क्या है, तभी कहते हैं किसी का भी दिल नहीं दुखाओ। अगर आप किसी का हाथ पकड़ो, किसी का साथ पकड़ो या फिर किसी से प्रॉमिसेस करो, किसी से वादे करो, तो उन वादों को निभाओ, उन प्रॉमिसेस को निभाओ, क्योंकि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, हमारा ईश्वर, हमारा यूनिवर्स, हमारा गॉड, या आप जिस भी गॉड को मानते हो वो ज़रूर देख रहा है और वो कर्मा का इफेक्ट देता है। तो गाइज़ यहाँ पर सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी चीज़ है। कोई अगर आपका रिलेशन में कोई आपका पर्सन है और आप किसी के साथ मोहब्बत करते हो, तो भाई जो भी आपका रिलेशन है आप उस रिलेशन को निभाइए। कर्मा को बहुत इम्पोर्टेंट रखिए। कर्मा जो है वेरी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो करता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर यूनिवर्स का सपोर्ट है गाइस। आपको मैं आपसे कहना चाहूँगी दोबारा से, अगर आप निराश हो रहे हैं अपने रिलेशन में, अपने पर्सन के रिलेशन में या फिर अपनी लाइफ से, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, क्योंकि मैं जो भी कह रही हूँ मैं इस टैरो कार्ड की बेस पर कह रही हूँ। मेरा टैरो कार्ड आए हुए हैं और 2 कार्ड इस चीज़ को आए हुए हैं और 2 कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं कि जस्टिस और जजमेंट, जब गॉड का जस्टिस होता है तो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं अपने आप कहीं ना कहीं। तो हम यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी आपके केस में भी सेम आपको जो है गॉड जस्टिस करेगा। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन कर्मा, सारी चीज़ें जो है वो ठीक होती चली जाएंगी आपकी। तो नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड माइंड को प्लीज़ अपने पॉजिटिव रखा करिए, माइंड निगेटिव रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, अगर माइंड में बहुत टेंशन हो रही है, मेडिटेशन कीजिए। अपनी लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान की लाइफ, अपने अच्छे कर्मा पर, अपनी अच्छी चीज़ों पर लगाइए, अपना ध्यान रखिएगा, खूब ध्यान रखिए अपना। एंड बाय बाय।